जी फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में बात करेंगे किसी गांव में एक मजदूर आदमी रहता था। उनका एक बेटा था। वे अपने बेटे को एक पढ़ा लिखा आदमी बनाकर कामयाब इंसान बनाना चाहता था। वो मजदूर आदमी अपने लिए जो काम करते थे उनसे सिर्फ गुजर बसर होते थे, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह ख़त्म कर ली थी। पूरी तरह मेहनत में अपने एक फटे जूते या फिर बहुत गरीबी हालत में गुजार रहे थे, लेकिन अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को शहर भेज दूं, कॉलेज में जो सबसे अच्छे से अच्छे कॉलेज हो उसमें एडमिशन मिले, और वहाँ भेज दिया गया। शहर जाते ही उनका बेटा वहाँ पे पढ़ाई करने लगा। जब पढ़ाई करते समय वे डेली संडे को पिता से बात करते, डेली संडे को वो फ़ोन करते, और पिता भी उनके इंतज़ार में रहते कि अब अपने बच्चे से बात कर सके। तो वे बात करते थे, लेकिन शहर की चकाचौंध ने, एक शहर की लाइफ स्टाइल ने उनको धीरे धीरे जो उनका बेटा था उनको बदल दिया। और कभी कभार ही फ़ोन करते थे अपने पिता के पास। तो इस कारण से वे इंतज़ार में रहते थे। फिर भी वो इंतज़ार में रहते थे कि जो उनका बेटा है वो ज़रूर फ़ोन करेगा। लेकिन कई साल कई हफ्ते गुजर जाने के बाद धीरे धीरे वो और भी कम फ़ोन करने लगे, और उनका जो पिता था वो इंतज़ार में रहते थे कि कब फ़ोन करें। जब एक दिन अमित घर वापस लौट के आया तो एक पिता के अंदर एक खुशी सी दौड़ गई, दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गए हुए। तो उन्होंने बेटे को पास बुलाकर बिठाया और बोले, इतने दिन बाद पहले क्यों नहीं फ़ोन किया, क्यों नहीं आए। तो अमित तो चुपचाप रहे, और उन्होंने एक मनसा, एक स्वार्थ के भाव से वहाँ पे आया था। उन्होंने जो अपनी पुरानी पापा का जो ज़मीन था वो बेचने के इरादे से आया था। तो उनको एक कागज़ पे अंगूठे की ज़रूरत थी। अमित जब उनका पिता रात में जब सोया तो ये जो लड़का था उन्होंने चुपके से अपने पिता की अंगूठा लेना चाहा। जब उनके पास गया, जब वहाँ जो सोया हुआ था उनके पास गया, उनको अंगूठे की निशान जब लेना चाहा, तभी उनके पिता की आंख खुल गई और वे कागज़ देखकर वे पूरा बात समझ गए कि उनका जो बेटा आया है किस लिए आया है। वे चुपचाप बिना सवाल किए पिता ने उन पर अंगूठा लगा दिए, और वे दुख और आंसू से उनकी आंख भर गई। जब फिर वे सो गए तो जाते समय पिता ने उन्हें एक कंबल दिए। चूँकि ठंड का समय था तो वे फिर वहाँ से अपने पिता से बिना बात किए हुए वहाँ से निकल पड़े। जब पड़ोस के एक चाचा ने यह सब देखा तो जो उनका पिता था उनसे मिलने आया और बोला कि आपके बेटे ने तो कागज़ पर अंगूठा लेकर ज़मीन तो बेचने के इरादे से यहाँ पे आया था, ना कि आपसे मिलने के लिए आया था। तो पिता ने कहा, जिनके लिए मैं सारी उम्र इतनी मेहनत की, हाथ के लकीरें मेहनत करके मिटा दिए, तो एक कागज़ पर मामूली अंगूठे से क्या होगा। मैंने तो खुशी से दे दिया। और वो रोने लगे। तो फिर वे जो पड़ोस के चाचा थे उसने कुछ नहीं पूछा और वे वहाँ से फिर चले गए। जब अमित वहाँ पहुँचा, अपने शहर पहुँचा जहाँ पे वे पढ़ाई करते थे, वहाँ पे पहुँचा तो जो कंबल दिए थे उनके पिता ने कि ठंड लगने पर आपको काम आएगा। तो जब उनको निकाला गया तो उसमें देखा कि एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरे जीवन भर की ये कमाई है, ये दौलत है। उसमें पैसे रखे हुए थे कम्बल के अंदर। तो वो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरे जीवन भर की जो कमाई है इसमें रखा हुआ है। तुम्हें ज़रूरत पड़ता होगा, पैसे की ज़रूरत पड़ता होगा तो तुम इसे ले लेना और अपने जो काम है वो पूरा कर लेना। तो जब अमित ने ये पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। वो पछताने लगे कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया। मेरे इस भोले पापा के लिए मैंने जब गया तो मैंने बात भी ठीक से नहीं की।
तो जब वो पछताने लगे तो फिर वे घर आने की सोची। तो ये होती है एक पिता ये जैसे इतने बड़े दिल, 2-4 बेटे एक पिता को नहीं संभाल सकते, लेकिन वही पिता एक बेटे को या फिर कई बेटों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। पूरी ज़िंदगी वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन कभी तक ज़ुबान से ऊह तक नहीं निकलती है। लेकिन वहीं अगर 4 बेटे हैं तो अपने पिता को खिलाने के लिए चारों बेटों में हिस्सा बांटते हैं, और एक दिन किसी घर में 2 दिन या फिर कोई अपने पास रखना नहीं चाहते, एक पिता को नहीं पाल सकते हैं। और वही पिता 4 बेटे हो या 2 बेटे हों, वे आराम से कभी उनसे शिकायत नहीं करते, वे आराम से अपने बेटे को पाल लेते हैं। लेकिन जब बेटे की बारी आती है तो शिकायतें शुरू हो जाती है, और वो नहीं पाल पाते हैं अपने बूढ़े बाप को, अपनी सहारा नहीं दे पाते हैं जब उनकी अंतिम समय आखिरी समय होती है। तो ये कितने बड़ी बात है, ये समझें सोचें। जब पिता की जब उनको ज़रूरत अपने बेटे की होती है तब वे नहीं दे पाते हैं, और पिता पूरी ज़िंदगी पूरी मेहनत जब उनकी बचपन से लेकर जवानी तक पूरी मेहनत से पालते हैं पोसते हैं, अपने लिए नहीं, अपने तो फटे हाल में फटे कपड़े में बिता देते हैं, और बेटे के लिए वे आरामदायक लाइफ देना चाहते हैं। जय हिंद।